नमस्कार, मैं सुष्मिता राज और आप देख रहे हैं लाइव 7। हमारे इस आज के खास पेशकश में हम इंसान की उस मूलभूत सुविधाओं के और उसकी जो जरूरत होती है उनके बारे में बात करेंगे। इंसान की मूलभूत जरूरत क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज की दौड़ में अब शिक्षा भी एक मूलभूत सुविधा और मूलभूत एकता के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने हम कहाँ जाते हैं? सरकारी विद्यालय या फिर स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें तो अब उस स्कूल को चलाने वाले, उस सरकारी स्कूल को चलाने वाले मंत्री के अगर बयान सामने आए और शिक्षा को अगर संसार कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो अपने कार्य में अच्छे से सफल थे, उन्होंने अच्छे से अपना कार्यभार निभाया। लेकिन अगर हम बात करें तो इन दिनों वो विवाद में घिरे हुए हैं। आखिर क्यों है वो विवाद में, आप सबसे पहले हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति एक बार फिर से कटघरे में आके खड़ी हो चुकी है और खरमास के बाद खेला होने की बात चल रही है। और अब बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुई है। नजर बनाए भी क्यों नहीं, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो हो रहा है वो देखने लायक है। सरकार के अंदर ही खलबली मची है, बेचैनी है, दिक्कतें हैं और वो दिक्कत अब पूरे बिहार की जनता के सामने नहीं बल्कि देश की जनता के सामने है। कभी बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कटघरे में खड़े थे और उन पर तमाम सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सुधाकर सिंह के बयानों से लोग परेशान थे। सुधाकर सिंह के बयानों से महागठबंधन में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद सुधाकर सिंह ने भी अपने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री सामने आ गए और शिक्षा मंत्री भी पीछे कहाँ रहे, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया रामचरितमानस को लेकर, जिसके बाद फिर से जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है। और इन सब के बीच अब जदयू कोटे से जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद के डिप्टी सीएम बनने पर अपनी इच्छा जताई। हालांकि नीतीश कुमार ने इन इच्छाओं पर पानी फेर दिया, जिसके बाद वो भी नाराज चल रहे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। रामचरितमानस ये दुनिया को, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीठ पर खेलना है, उनके एजेंडा पर काम करना है। बिहार में इस वक्त महागठबंधन की सरकार है और जब महागठबंधन की सरकार आई थी तो बिहारियों ने उनका खुले बाहों से स्वागत किया था। वहीं कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के लिए पलटूराम जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि लोगों को महागठबंधन की सरकार से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद के लाल तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद गरीबों से लेकर तमाम युवाओं में अपने युवा नेता तेजस्वी यादव से काफी सारी उम्मीदें थी। लेकिन उन उम्मीदों पर तब प्रश्न चिन्ह लगा जब लगातार पेपर लीक से लेकर बेरोजगार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज होने लगे। कभी बीटेड सीटेड के अभ्यर्थियों पर लाठी बरसी तो कभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठी बरसी। वहीं कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई, लेकिन कुछ मामलों में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने चुप्पी ही साध ली। वहीं बिहार के बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज हुई, जिसके बाद किसानों में भी खूब आक्रोश है। फिर महागठबंधन के अपने ही नेता और मंत्रियों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई और अपने ही नेता मंत्री के खिलाफ जहर बोलने लगे। और इस जहर बोलने से पहले उन्होंने एक बार सोचा तक नहीं, चाहे वो आरजेडी कोटे से सुधाकर सिंह हो या जदयू। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले,
एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। विवादित बयान शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर का, जिन्होंने कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति जो है वो समाज को बांटने वाली किताब है। अब इस पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बिहार के उस शिक्षा मंत्री की जिन्होंने शिक्षा को शर्मसार कर दिया है। विवादित बयान उनकी ओर से। शिक्षा के लिए लोग विद्यालय जाते हैं और अगर शिक्षा मंत्री का बयान इस तरीके से सामने आए तो कहीं ना कहीं विवाद तो होना ही था। और अब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। 2 FIR उनके ऊपर हो चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ धनंजय भाई देसाई जुड़े हुए हैं। भाई, जिस तरीके से, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपके हिसाब से जिस तरीके से एक विवादित बयान आया और उसमें कहा गया कि रामचरितमानस और मनुस्मृति ने समाज को बांटने वाली किताब है, आपके हिसाब से क्या है? इस बयान को आप सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं? एक विवादित बयान, रामचरितमानस और मनुस्मृति ने समाज को बांट दिया है। हम इस बयान को इस ढंग से देखते हैं जी कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों का बल घट चुका है भारत में, और भारतीय समाज अपने इतिहास और अपनी सभ्यता और अपने अध्यात्म के ऊपर बड़े मजबूती से जागृत हो रहा है। भारत भर में प्रभु रामचंद्र का अयोध्या में मंदिर बनना और काशी विश्वनाथ का सत्य उजागर होना, न्यायालय के आदेश के ऊपर काशी विश्वनाथ भगवान के ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वेक्षण होना और उसके बाद भगवान शिवलिंग के दर्शन होना जी, ये सब परिस्थितियों में भारत विरोधी शक्तियां तिलमिला गई है। और उन्हीं भारत विरोधी शक्तियों ने जो तिलमिलाहट में हमारे नाम के दिखने वाले हमारे कुल से जो घरभेदी है, उनके माध्यम से इस भारत की सभ्यता को संभ्रमित करने के लिए, इस भारत के अध्यात्म को कलंकित करने के लिए, भारत के इतिहास को अंधकार में धकेलने के लिए कुछ ऐसे दलालों को ढूंढ निकाला है जो भारतीय है वंश के, मगर भारत विरोधी शक्तियों के एजेंट है, दलाल है। और वही भारत की सभ्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह और आधा अधूरा अध्यात्म का ज्ञान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको ना आगा है ना पीछा है। सुनने वाला श्रोता होता है, वो आधी अधूरी बात सुनकर अपने आप में संभ्रमित हो जाता है। और उस संभ्रमित भारत को ही पाकिस्तान बनाया जा सकता है, उस संभ्रमित भारत को ही बांग्लादेश बनाया जा सकता है, उस संभ्रमित भारत का ही POK पाक व्याप्त कश्मीर बनाया जा सकता है। अब इन्होंने देखा है 2014 से लेकर भारत की जनमानस ने भारतीय सभ्यता के प्रति अपना जागरण शुरू कर दिया है। और जो प्रादेशिक अस्मिताएं थी, जातिवाचिक अस्मिताएं थी, पक्ष राजनीतिक दलों में बटा हुआ भारतीय समाज अब अपने राष्ट्रीय हित के लिए एक मुखी हो गया है। तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखा जाए तो भारतीय सभ्यता जागृत हो चुकी है और वो देशद्रोहियों के लिए बड़ा संकट है। इससे पहले माओवादियों ने, इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने और ईसाई मिशनरियों ने इस भारत को निरंतर संभ्रमित करके ही भारत का धर्मांतरण किया है। और चंद्रशेखर सिंह जो विधान कर रहे हैं उसे मुझे कोई, मैं आग बबूला भी नहीं हुआ और मैं स्वाभाविक ढंग से उसे देखता हूं कि ऐसे दलालों के कारण ही हमारे भारतीयता में निरंतर संभ्रम निर्माण होता रहा और उसी संभ्रम के चलते भारत को निरंतर धर्मांतरित करने का प्रयास हुआ और भारत का बंटवारा हुआ। भारत का बंटवारा जिन्होंने किया है वो इसी विचारधारा के थे। चंद्र सिंह जैसे मंत्री पद भूषण कर रहे हैं, मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं जी, मगर तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ जैसे विद्वत्ता के शिखर विद्यापीठ जिस बिहार राज्य में आते थे उस समय के, नालंदा और तक्षशिला, और पाटलिपुत्र के वो मानव बिंदु जिन बख्तियार अली खिलजी ने मिटवा दिए, ऐसी बख्तियार अली खिलजी के विरोध में ये नहीं बोलेंगे। मगर रामचरितमानस का आधा अधूरा ज्ञान अपनी मूर्खता और अपने राष्ट्रद्रोही दलाल वृत्ति से वो हमारे सभ्य समाज को परोसेंगे और संभ्रमित करेंगे।
भाई, आपने कहा कि आधा अधूरे ज्ञान की वजह से जिन लोगों के इस बात की जानकारी नहीं है वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। लेकिन अगर हम बयान की बात करें जी, आपने जो प्रयोग किया शब्द का अधम, ये अधम तो हम रावण को भी अधम कहते हैं। तो रावण को अधम कहना, इसका अर्थ है उसकी वृत्ति को अधम कहना, उसके स्वभाव को अधम कहना। अधम नाम की कोई जाति भारत में है ही नहीं। किसी वर्णाश्रम व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में अधम जाति का कोई उल्लेख नहीं है। अधम ये प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है। तो रावण विश्रवा ऋषि का पुत्र है, कैकसी उसकी माता है, विश्रवा ऋषि ब्राह्मण है। रावण ब्रह्म ज्ञानी था, ब्राह्मण था, तो उसको क्षत्रिय राम ने मारा है। तो उसको अधम कहना माने अधम जाति नहीं हुई, अधम वृत्ति हुई, उसका स्वभाव हुआ। उसका जो दुराचार था, दूसरों के प्रति अनैतिकता थी, परस्त्री के प्रति जो अनादर था, उस अनादर वृत्ति रखने वाले, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके दूसरों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले आतंकवादियों को अधम कहा जाता है। मगर चंद्रशेखर सिंह जी अधम जाति, भारत में अधम को ज्ञान मत दीजिए, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। तो अधम मने कोई जाति नहीं है। अधम मने शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले, समाज में उपद्रव मूल्य बढ़ाने वाले, न्यूसेंस वैल्यू जिनकी ज्यादा है, उपद्रव मूल्य जिनका ज्यादा है, ऐसे दुष्ट शक्तियों को अपना ज्ञान मत दीजिए, अन्यथा वो ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि AK-47 बनाने वाले ने सेनाओं के लिए वो AK-47 बनाई थी, मगर आज वही AK-47 या AK-56 या HMG या LMG कोई भी शस्त्र हो, आज दुष्टों के हाथ में, जिहादी आतंकवादियों के हाथ में लग चुका है। आज जहां जहां तालिबानी सरकारें है या ISIS है या भारत में होने वाले सारे जो अत्याचार है, आतंकवादी हमले हैं, वो इसी ज्ञान का दुरुपयोग किया है अधम लोगों ने। तो ज्ञान की शक्ति अगर दुष्टों के हाथ में जाए तो वो समाज को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए ज्ञान किसी अधम को मत दीजिए, ऐसा रामचरितमानस में कहते हैं। मगर ये चंद्रशेखर जी ने जो बीड़ा उठाया है अपने निजी राजनीति के चलते, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सांधने के लिए, इन्हें भारतीयता, अपने पुरखों की सभ्यता की कुछ पड़ी नहीं। तो भारत में जातीय गृह युद्ध कैसा हो, एक सिविल वॉर कैसे हो, और भारत की कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक हानि हो, इसके लिए जो विदेशी एजेंडे चलाए जाते हैं, उस विदेशी एजेंडे के ये हस्तक है। और इन्हें खुद को पता नहीं, अपने निजी स्वार्थ की राजनीति के चलते ये भारत का कितना बड़ा आध्यात्मिक नुकसान कर रहे हैं। धनंजय भाई, बेशक ये बात है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस को आपने बेशक पढ़ा होगा और काफी करीब से आपने इन्हें जाना होगा। मनुस्मृति ने समाज को तोड़ने के बजाय, जोड़ने के बजाय तोड़ा। और एक और बात उन्होंने कहा कि 85% लोगों को सदियों तक पीछे रखने का काम किया गया। जिन लोगों की बात की है चंद्रशेखर जी ने, क्या लगता है कि आज भी वही परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है? जी, आपके माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र को यह कहना चाहता हूँ, माता शबरी जो है, उस समय की ये जो जातियों के उल्लेख कर रहे हैं, उसी किसी जाति की थी। कोई क्षत्राणी नहीं थी, कोई वैश्य नहीं थी, कोई ब्राह्मण नहीं थी, वो वनवासी थी। उस माता शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम जाति पाति मानते होंगे। वो केवट को नजदीक करते हैं, केवट के पैर धोते हैं। वो प्रभु रामचंद्र के समय जाति पातियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आज भी एशियन ब्लड लाइन अलग होती है, यूरोपियन ब्लड लाइन अलग होती है, अरेबिक ब्लड लाइन अलग होती है, और उन DNA से पहचाना जा सकता है कि ये किस वंश, मानव में किस वंश के, कौन से मानवीय वंश के है। मंगोलियन वंश का DNA अलग होता है, अरेबिक DNA अलग होता है, यूरोपियन, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन, ये DNA से पहचाने जा सकते हैं ये किस कालखंड के, कहाँ के लोग हैं। मनुष्य जाति की उत्पादन, अगर मनुष्य देह रूप से भी एक है तो भी ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो भी DNA अलग अलग है। तो इन जाति की वर्गवारी जो थी, वो अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी स्वतंत्रता से उन्होंने रखा था। कोई जाति पाति नहीं थी। अन्यथा शबरी के जूठे भेद राम प्रभु रामचंद्र खाते ही नहीं थे। तो ये जो मनुस्मृति के कुछ आधे अधूरे संदर्भ देने वाले ये जो पुंगर पंडित है, ये कभी भी उस विषय के ज्ञानियों के साथ नहीं बैठेंगे। वह ऐसे ही उटपटांग बातें कर कर, समाज का वातावरण दूषित कर कर, उपद्रवियों के हाथ में ऐसी कोई अग्नि दे देंगे जो उपद्रवी आधी अधूरी बात सुनकर भारत को जलाने पर विवश हो जाए। तो इस्लाम में भी ये इस्लाम की बातें क्यों नहीं करते?
इसी पटना पुलिस ने 2022 के नवरात्रि की घट स्थापना के ऊपर एनआईए और पटना पुलिस ने पटना पुलिस के अंदर के एक पीआई रैंक के ऑफिसर के ऊपर रेड किया। वहां इसिस का सर्वर, पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सर्वर मिला है। ये चंद्रशेखर जी बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2047 तक भारत को पाकिस्तान बनाने के जो षड्यंत्र रच रहा था उसके ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं। मरी हुई इतिहास को जागृत कर जिसमें जो था नहीं, उस ऐसे कुछ काल्पनिक विषयों को हाथ डालकर कोई विद्वानों के साथ नहीं बैठना है, केवल उटपटांग बातें कुछ सभाओं में करनी है, जैसे ओवैसी करते हैं। ये धरती किसी के बाप की नहीं, ये भूमि हमारे बाप की है, हमारे बाप ने रखा। तो इनके ही बाप जादाओं ने इस भारत को खंडित किया, पाकिस्तान बनाया। भारत का बामियान का जो अफगानिस्तान बना, भगवान बुद्ध की मूर्तियां 1997 में 1997 में जब वाजपेयी की सरकार थी, उस समय जो तोपे लगाकर तालिबानियों ने जो तोड़ी, दुष्टों ने, अधमों ने, वो अधम थे। तो उस समय ये चंद्रशेखर जी जैसे कौन कहां बकवास नहीं कर रहे थे। तालिबानी सत्ता आने के बाद भारत में बैठे हुए मुल्ला मौलवियों ने तालिबानी सरकार का स्वागत किया है। अमेरिका का सेना, अभी जो गत वर्षों में अमेरिका ने सेना निकाल के लेने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर फिर से तालिबान छा गया, भयंकर भीषण हानि और हिंसा की, उसके ऊपर ये चंद्रशेखर जी क्यों नहीं बोलते हैं। जो वर्तमान स्थिति में जो विषय वर्तमान राजनीति में है ही नहीं, उसके ऊपर ये बोलते हैं। मगर पटना पुलिस ने पीएफआई का जो कैडर एक्सपोज किया है, ये इसी बिहार सरकार के चलते इनके ही पंखों के नीचे राजाश्रय लेकर बिहार में भारत को पूरा पाकिस्तान बनाने के जो षड्यंत्र चल रहे थे, उसके ऊपर चंद्रशेखर जी बोले, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति की समस्या है। मगर ये जानबूझकर ये इस्लामिक आतंकवाद और ईसाई धर्मांतरण, माओवाद, इससे भारत का जो भारतीय एकत्रित हो रहा है और भारत विरोधी शक्तियों के विरोध में लड़ने के लिए जो सक्षमता से खड़ा हो रहा है, उस भारत के समर्थकों को आपसी जातियों में बंटवाना, आपसी फूट पाड़ना, आपसी भाषाओं में, प्रांतों में, राजनीतिक दलों में, जातियों में, उपजातियों में बंटवाना और आपसी फूट का जगत की लूट के लिए प्रयोग करवाना, ये चंद्रशेखर सिंह जैसों का अपना कर्तव्य है। उन्होंने ये उन्होंने वो सुपारी ली हुई है। धनंजय भाई, एक आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से हमने बातचीत की अधम जाति के बारे में, अधम जाति में विद्या पाए बयहू यथा आही दूध पिलाए, आपके हिसाब से इसका चरितार्थ क्या होना चाहिए, इसके अर्थ क्या होने चाहिए? अर्थ और मतिदार्थ आपको बताता हूँ तत्काल में। मैंने शुरुआत में ही आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, मगर आपने बहुत अच्छा फिर से प्रश्न पूछा जिससे स्पष्टीकरण हो। अधम ये जाति नहीं है, अधम ये स्वभाव है। कोई बच्चा अगर घर में भी उटपटांग करता होगा, वस्तुएं तोड़ता होगा, तो उसकी माँ डांटती है, क्यों अधमगिरी कर रहा है। तो अधम यानी स्वभाव। कोई अगर उपद्रवी स्वभाव होगा, न्यूसेंस वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, उपद्रव मचाता होगा, उटपटांग बातें करता होगा, तोड़फोड़ करता होगा, उपद्रव, दूसरों का लक्ष्य अपनी ओर खींचने के लिए या बंटवारे के लिए अगर कोई उपद्रव मूल्य जिसका ज्यादा होगा, उसे अधम कहते हैं। अधम माने समाज की आचार संहिता को जो नहीं पालता है, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन को जो ब्रेक कर अपने अहंकार को आगे लाकर समाज को ओवरटेक कर समाज के ऊपर अतिक्रमण कर अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास करने वाले को अधम कहा गया है। अधम कोई जाति नहीं है। मैं चंद्रशेखर सिंह जी को आपके मंच के माध्यम से खुला आह्वान देता हूं कि वो उसका रेफरेंस दे कि अधम नाम की जाति किस स्कूल की बताई गई है, कहां जन्म लेती थी। ये कोई रेफरेंस है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद धर्मशास्त्र का अभ्यासक हूं। अधम जाति नहीं है, अधम स्वभाव को माना गया है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, एक ही शस्त्र है, अगर सज्जनों के हाथ में लगे तो वो समाज की रक्षा करेंगे, और दुर्जनों के हाथ में वो शस्त्र लगे, अधम स्वभाव के डकैतों के हाथ में अगर वो शस्त्र लगे, तो वो समाज को लूटेंगे, मारेंगे, समाज को हानि पहुंचाएंगे। ऐसे हानि पहुंचाने वाले उपद्रवियों को अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। रावण को भी हम अधम कहते हैं। रावण विश्रवा ऋषि का पुत्र है। विश्रवा ऋषि ब्राह्मण थे। विश्रवा और उसकी माता कैकसी, और उसे ब्राह्मण कहा गया शास्त्रों में। इसीलिए राम भगवान ने, प्रभु रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से प्रायश्चित भी लिया है।
कि देह रूप में होने वाले ब्राह्मण मगर वृत्ति से असुर, उसको निर्दालन करने के लिए प्रभु रामचंद्र जी ने जो रामायण रचा गया है, उसमें का जो रावण है वो ब्राह्मण कुल की संतति है, मगर वो उपद्रवी है, समाज के लिए हानिकारक है, नीति मूल्यों के धर्म का अधपतन करने वाला है। अपने को प्राप्त शक्तियां और सिद्धियों के माध्यम से उसे उस समय जो फार्मूले प्राप्त हुए थे, उस समय में हम उसे आज के मॉडर्न लैंग्वेज में उसको हैकर कहेंगे, उसने सारे पंच महाभौतिक सृष्टि के तंत्र शक्ति के ऊपर अपनी साधना से उसको वशीभूत किया था। उस समय उसने ग्रह तारों की अपनी अवस्थाओं को बदलने के, अभी भी यान जाते हैं ग्रह तारों की खोज करते हैं। उस समय भी मानव ज्यादा प्रगत था, फिर से अंधकार छाया, फिर से मानव जाति अंधकार में गई, फिर से उत्थान हो रहा है। आज नया विज्ञान सामने आया है, मगर अध्यात्म को झुटलाने से पहले या अध्यात्म की आधी अधूरी बातें कहकर भारत को भ्रमिष्ट करना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, भारतीयता का जो आंदोलन है, भारतीयता, आपके माध्यम से मैं समाज को यह बताना चाहता हूं। इसको मैं नोटिफिकेशन आपके माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं 7 चैनल का, लाइव 7 का, कि उत्तर भारत में और हिंदी भाषियों में बड़ी लोकप्रियता आपकी है। आपके माध्यम से मैं पूर्ण भारतीयों को यह कहना चाहता हूं, भारतीय यानी कौन? तो स्वतंत्र वीर सावरकर जो है, बड़े महान क्रांतिकारी हुए भारत भर के स्वतंत्रता सेनानियों में, जिनका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है, वो सावरकर जी महाराज कहते हैं कि केवल भारत में जन्म लेने से भारतीयता नहीं आएगी। जिनको भारत के बाहर तीर्थ करने जाने पड़ते हैं, मक्का जाना पड़ता है या वेटागन सिटी जाना पड़ता है, वो सारे अभारतीय है, क्योंकि उनके धर्मस्थल ही भारत में नहीं है। भारत जिनकी धर्मस्थली है, भारत जिनकी अध्यात्म भूमि है, भारत ही जिनकी मोक्ष भूमि है, उन्हीं वर्गों को भारतीय कहा जाएगा। फिर वो भगवान बुद्ध की गया हो, महावीर जैन के सारे तीर्थ क्षेत्र हो, लिंगायत लोगों के सारे शिवलिंग हो, महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है उसके पंढरपुर हो, शैव संप्रदाय की काशी हो, या वैष्णवों के 4 धाम या 12 ज्योतिर्लिंग हो, जिन्हें भारत के बाहर जाकर अपनी आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट नहीं करनी पड़ती है विदेशों में, वो सारे भारतीय है। और वो भारतीय भूमिपुत्र अगर जग जाएंगे, वीर सावरकर जी ऐसा कहते हैं, चंद्रशेखर सिंह जैसे लोग जहां जहां निर्माण होते हैं, वो भारत का अंग, भारत विरोधी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे भारत के सिंध में, पंजाब में चंद्रशेखर सिंह जैसे संभ्रमित उस समय के कांग्रेसी और कम्युनिस्टों ने भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्षता नाम की शराब पिला दी थी, और जो मूल भारतीय है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वहां के जिहादी आतंकियों के सामने न जा पाए, इसीलिए उनमें जातीय भाषिक प्रांतिक बंटवारा किया। और फिर से अगर अब भारत जगने के कगार पर है, 2014 से चंद्रशेखर सिंह जैसे लोगों के बड़े पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि इनकी अपनी निजी राजनीति धर्मांध जिहादी आतंकवादियों के तले चलती है। और हिंदुओं को वो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धनंजय भाई। आपने खुलकर अपना पक्ष रखा और आपने हमारी जनता को समझाया कि किस तरीके से इस बयान को बदला गया, और चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया इससे कितनी परेशानियां हुई हैं आम लोगों को भी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में विवादित बयान दिया, और इस बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलते लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के उस शिक्षा मंत्री की जिन्होंने शिक्षा को संसार किया और मनुस्मृति और रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। विवादित इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने इस किताब को जलाने की बातें कही। उन्होंने कहा इस किताब ने इंसानियत को जोड़ा नहीं तोड़ा है। ऐसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे साथ अपनी चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। जय श्री राम। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि रामचरितमानस को करार दिया गया कि इस किताब ने लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ा है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे बयान को? प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु श्री राम
अनुकरणीय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, एक श्रेष्ठ भ्राता है, एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, एक श्रेष्ठ पति हैं, जिन्होंने अपना पति धर्म का पालन करने के लिए रावण से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध पर विजय प्राप्त किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर लिखा गया रामचरितमानस, जिसे हम सनातन धर्म में महाकाव्य कहते हैं, यह सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है जी। और इस ग्रंथ पर जिस प्रकार छीटाकछी बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर यादव ने किया है, इसकी ओछी हरकत है। या सुनने में आया कि प्रोफेसर था या प्रोफेसर है, लेकिन यह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। आपको सुधारने की कोशिश करूंगी सर। मुख्यमंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस बयान को दिया है जी। मैं शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ जी, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है, सुनने में आया कि वह शिक्षित है, वह प्रोफेसर रहा है जी, लेकिन उसकी भाषा और मर्यादा जो है वह अशिक्षित की तरह है। रामचरितमानस हमेशा जोड़ने का काम किया है समाज को। प्रभु श्री राम की अगर वह व्यक्ति पढ़ लेता उनका जीवनी, तो यह कभी नहीं कह सकता था। और तुलसीदास जी ने स्वयं किसी जाति पर कभी उन्होंने छीटाकछी नहीं किया। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बार रामचरितमानस जो लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी का, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रखा गया। और जब मंदिर खोला गया तो काशी विद्वत परिषद ने पाया कि रामचरितमानस सभी पुस्तकों के सबसे ऊपर विराजित हैं जी। तो रामचरितमानस हमारे सनातन के लिए गौरवशाली पुस्तक है। रामचरितमानस को हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस पढ़ करके हमने बाल्यकाल से लेकर कितने बड़े हुए, और उस रामचरितमानस के ऊपर छीटाकछी करना या सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है, प्रभु श्री राम का अपमान है। मैं अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस चैनल को देख रहे हैं या उनके नुमाइंदे देख रहे हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अविलंब शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और उसके ऊपर सनातन धर्म का अपमान का मुकदमा चलाए। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भारत के साधु संत उग्र रूप धारण करके नीतीश कुमार की सत्ता को सत्ता से निष्कासित करेंगे। इसी जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, और जनता की आवाज अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा लेने के लिए पूरे बिहार की सड़कों पर सनातन धर्म के साधु संत, नागा साधु संत करेंगे। मैं साधु संत समाज से नीतीश कुमार को एक धर्माचार्य के रूप में उन्हें आगाह करता हूं, उन्हें ज्ञान देता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आप ऐसे शिक्षा मंत्री को जो सनातन का अपमान करता हो, जो करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का, 100 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के हिंदुओं का मान सम्मान और उसके सोच का मान मर्दन करता हो, अपराध, इस तरह का अपराध, जघन्य अपराध, ऐसे व्यक्ति को अगर आप मंत्री पद पर रखे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सत्ता जाना तय है। आप धृतराष्ट्र की तरह कार्य नहीं करें, या जो चंद्रशेखर यादव है या समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, या चंद्रशेखर यादव जो है वह सच में मन से, ज्ञान से पतित है, पापी है, जघन्य अपराधी है सनातन का। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को गांव से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जो है वह शिक्षा मंत्री पद से बहिष्कार करें, इसको बहिष्कृत किया जाए, नहीं तो यह समाज, नीतीश कुमार आपको आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। और एक समय तो सबको इस धरती से जाना है।
आप इस पापी के साथ अगर उसको साथ दे रहे तो आप भी पापी हैं, आप भी पाप के भागी हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, वोट बैंक अपनी जगह है, लेकिन प्रभु श्री राम के खिलाफ गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कवियों में गोस्वामी कहे जाते हैं, उनको हम देवता स्वरूप मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर बिहार राज्य का शिक्षा मंत्री बोलता है तो यह निंदनीय ही नहीं, यह घोर अपराध है, और ऐसे अपराधी को कठोर दंड मिलना भी कम है। मैं तो ऐसे व्यक्ति का सनातन धर्म से बहिष्कार की मांग करता हूं। आचार्य जी, आपने काफी सरल शब्दों में कहा कि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि स्वार्थ की राजनीति अपनाई जा रही है, विवादित बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, यह जो बयान है, मैं लाइव 7 टीवी के माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड की एक एक जनमानस के सामने यह बात रख रहा हूं कि नीतीश कुमार शुरू से लोगों को तोड़ने का काम किए हैं। दलित को महादलित करके तोड़ दिया उन्होंने, अगड़ा पिछड़ा, छोटी बड़ी जाति पाति के भेदभाव को उन्होंने जहर घोला है, और उस जहर को उन्होंने बांट करके और आज सत्ता में हैं। यही जहर उनके लिए काल बनेगा, उनको सत्ता से लोग पदच्युत करेंगे, और इस प्रकार की राजनीतिक मुस्लिम तुष्टीकरण और जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इससे देश में बिखराव होगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सैकड़ों मुस्लिम भाइयों से मिलता हूं, मैं उन्हें जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। सब लोग जो है वह रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार हम लोग कुरान शरीफ का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार हम लोग बाइबल का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी धर्म को लोग रामचरितमानस का सम्मान करते हैं। यह चंद लोग, चंद्रशेखर यादव जैसे रोड छाप गली का आदमी रामचरितमानस के ऊपर जो कटाक्ष किया है, इसका भोग तो वो निश्चित तौर पर भोगेगा। आचार्य जी, अगर एक और हम बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक अशोभनीय वाक्य था। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि माफी मांगने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वह समाप्त हो सकती है? देखिए, तेजस्वी जो है, तेजस्वी के पिताजी से भी हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराना रहा है। तेजस्वी के पिताजी जो है वह धार्मिक व्यक्ति है, और पूरा परिवार तेजस्वी का धार्मिक है। उनकी माता जी भी धार्मिक है, उनके पूरे परिवार के सदस्य धार्मिक हैं, और तेजस्वी जो है सच में तेजस्वी है। और उन्होंने कहा है कि माफी मांगने के लिए, तो मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूं कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद से हटाइए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं आपके पार्टी में, उन सब लोगों को जोड़िए, उन सबको, उन व्यक्ति को पद दीजिए जो समाज में समरसता का भाव रखता हो और सबका सम्मान करता हो। या जो चंद्रशेखर यादव है, निहायत गली का कह सकते हैं कि ऐसा गंदा आदमी जिसके जिह्वा से इतने गंदे वचन निकल रहे हैं, जिससे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे व्याभिचारी, कुविचारी और रामद्रोही व्यक्ति को सत्ता में रखने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति सत्ता के मध्य में चूर होकर के, और ऐसा लगता है इसे कि यह जहर घोल करके विश्वास पात्र हो जाएगा मुस्लिम समाज का, तो ऐसा कभी नहीं है। मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहेगा कि रामचरितमानस का अपमान हो, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही सार है, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। और जो रामचरितमानस में दिखाया जाता है, रामचरितमानस में पशु पक्षी का सम्मान है, रामचरितमानस में देवी का सम्मान है, रामचरितमानस में
जो है हर जाति का सम्मान है और रामचरितमानस अनुकरणीय इसलिए है, इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर लिखा गया सनातन का एक महाकाव्य रामचरितमानस और जिस पर छीटा कसी हुआ है, ऐसे चंद्रशेखर यादव, मैं तो उसके अपनी जुबान से नाम भी नहीं लेना चाहता उस पापी का, क्योंकि वह पापी अधर्मी विधर्मी वह नरक का भागी है। ऐसा पापी मरने के बाद भी उसको नरक ही मिलेगा। वह पापी का नाम लेना ही अपने आप में महापाप है। जो प्रभु का गुणगान करता है वह संत है, साधु है, पुण्य आत्मा